हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डीएलएड टीचर्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास है आपकी कंप्यूटर की, और कंप्यूटर आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में 8 पेपर है जो कि आपका 25 मार्क्स का होता है। और कंप्यूटर में आज आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 जो कि है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अगर आपने हमारी इससे पहले की क्लासेस नहीं ली हैं तो फटाफट जाइए, और हर एक सब्जेक्ट की आपको अलग से प्लेलिस्ट बनी मिल जाएगी, तो फटाफट क्लासेस लेना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तैयारी करने के लिए। तो अभी से तैयारी करना शुरू कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम्स आपके पास हैं। और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और अच्छे से पढ़ाई करेंगे तभी आपके अच्छे से मार्क्स भी आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आइए देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूज़र और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, अर्थात हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य कंप्यूटर के इस्तेमाल को सुविधाजनक बनाना है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोग्राम होता है जिसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि कंप्यूटर के जो यूज करना होता है उसको क्या कर देना, सुविधाजनक बना देना। ठीक है, आइए आगे देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या होते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला आपका क्या है? सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र के डेटा को पूरी तरह सुरक्षित रखता है। क्या करता है? यूज़र के डेटा जो होता है, कोई भी डेटा जो आपका कंप्यूटर में सेव किया हुआ है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसको सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। सेकंड है आपका मेमोरी मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी प्रकार के डेटा, एप्लीकेशन या प्रोग्राम को मेमोरी में स्टोर करने में कंप्यूटर की सहायता करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइमरी और मेन मेमोरी दोनों को मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? किसी भी प्रकार के डेटा हो, आपका एप्लीकेशन हो या फिर कोई भी प्रोग्राम है जो क्या करता है, मेमोरी में स्टोर करने में आपके कंप्यूटर की क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, चाहे मेन मेमोरी हो चाहे वो प्राइमरी मेमोरी हो, कोई भी मेमोरी हो, दोनों को ये मैनेज करेगा। नेक्स्ट आपका है फाइल मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम फाइलों को व्यवस्थित करने और एक्सेस करने की अनुमति देता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? आपका जितनी भी फाइल्स आपने कंप्यूटर बना रखी हैं उनको क्या करेगा, उनको मैनेज करेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आपका क्या है? प्रोसेसर मैनेजमेंट, या प्रोसेसर की पूरी जानकारी क्या है, या प्रोसेस की पूरी जानकारी रखता है, या प्रोसेसर को एलोकेट करता है, और जब आवश्यकता नहीं होती तो प्रोसेसर को डीलोकेट कर देता है। क्या होता है? जब प्रोसेसर यूज करने की आवश्यकता पड़ती है तो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एलोकेट कर देगा। ठीक है, और जब प्रोसेसर पे काम करने की आवश्यकता नहीं होगी तो क्या करेगा, डीलोकेट कर देगा। ठीक, नेक्स्ट आपका है डिवाइस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न हार्डवेयर उपकरणों जैसे कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर आदि को नियंत्रित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि वे सही ढंग से काम करें। क्या करेगा आपका? जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, आपका प्रिंटर आदि हो गए, इनको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है, और सुनिश्चित ये करेगा, ये देखेगा कि वे सारे जितने भी जैसे उपकरण हो गए आपके, ठीक है, वो सही से कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका प्रयोग के आधार पर, और दूसरा क्या है आपका, प्रोसेसिंग के आधार पर। तो पहला देखते हैं प्रयोग के आधार पर। इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर एक बार में एक ही यूज़र को कार्य करने की अनुमति देता है। यानी यहाँ पर
एक साथ एक से अधिक यूजर अकाउंट नहीं बनाए जा सकते हैं, केवल एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि इसमें एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति इसको यूज कर सकता है और एक ही अकाउंट बनाया जा सकता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है MS-DOS, विंडोज़ 95 और 98, विंडोज़ 95 और विंडोज़ 98। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए क्या है, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें आप एक से अधिक यूज़र अकाउंट बना सकते हैं और उन पर काम कर सकते हैं, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक से अधिक यूज़र अकाउंट बनाए जा सकते हैं और उन पर क्या किया जा सकता है, काम किया जा सकता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसमें प्रत्येक यूज़र को कंप्यूटर से जुड़ा एक टर्मिनल दे दिया जाता है। क्या किया जाता है, कंप्यूटर से एक जुड़ा टर्मिनल दिया जाता है। इसमें देखिए इसके एग्जाम्पल क्या हैं, इसमें लाइनक्स, यूनिक्स, विंडोज़ के आधुनिक वर्जन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं ये। आप देखते हैं प्रोसेसिंग के आधार पर इनको निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला है आपका बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के समान प्रकार के जॉब्स का एक बैच बना दिया जाता है। क्या है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में समान प्रकार के जॉब्स का एक बैच बना दिया जाता है और उस बैच को पंच कार्ड में स्टोर कर दिया जाता है और उस पंच कार्ड को ऑपरेटर को दिया जाता है। क्या किया जाता है, उस पंच कार्ड को ऑपरेटर को दे दिया जाता है, मतलब ठीक है। क्या है आगे, और वह ऑपरेटर पंच कार्ड को कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए देता है और कंप्यूटर तब उस कार्ड में क्रमबद्ध तरीके से जॉब्स को पूरा करता है। ठीक है, तो क्या है, ये आपका बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट आपका है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपके प्रोसेसिंग के आधार पे हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपका है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको देखिए क्या कहेंगे, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग नेटवर्क में प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग नेटवर्क में किया जाता है। इसके माध्यम से विभिन्न यूज़र एक ही समय में एक ही प्रोग्राम का प्रयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक समय में विभिन्न यूज़र एक ही प्रोग्राम का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट है आपका थर्ड सी पॉइंट। देखिए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में कई एप्लीकेशंस को चलाने की अनुमति देता है। जो आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उस क्या होता है, वो एक समय में कई सारी एप्लीकेशंस हैं उनको आप चलाने की क्या होगा, आपको अनुमति प्रदान करेगा। यह उपयोगकर्ता को एक साथ कई कार्य करने में सक्षम बनाता है। ठीक, आगे आइए मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं क्या है। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम उन जगह पर प्रयोग किए जाते हैं जहां पर एक से अधिक प्रोसेसर सिस्टम में लगे हुए होते हैं। एक से अधिक प्रोसेसर इस्तेमाल करने की तकनीक को पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पर यूज होगा, जहाँ पर बहुत सारे मतलब ऐसे एक से अधिक प्रोसेसर लगे होंगे। ठीक, एक से अधिक, जैसे 2 3 4 5 इस तरीके से, ठीक है, लगे होंगे, तो वहाँ पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होगा, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे आइए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए कैसे कहेंगे। यह एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक इंटरफेस प्रदान करता है। क्या करता है, एक इंटरफेस प्रदान करता है जिससे उपयोगकर्ता कंप्यूटर चला सकें। यह एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पूरी तरह से यूजर पर निर्भर होकर काम करता है।
डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर निर्भर होकर काम करेगा? यूज़र पर। जैसे कि हम और आप जैसे जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है उस पर निर्भर होकर कार्य करता है। इसमें यूजर को जो भी कार्य करना होता है उसके लिए इनपुट टेक्स्ट के रूप में देना होता है। क्या करना होगा? जो भी यूजर इस पर कार्य करेगा उस पर इसमें क्या करेगा? इनपुट कैसे देना पड़ेगा? टेक्स्ट के फॉर्म में देना पड़ेगा। ठीक है। देखिए विंडोज़ क्या है? विंडोज़ क्या है? विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह एक लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अधिकांश पर्सनल कंप्यूटर में उपयोग होता है। विंडोज़ क्या है? अधिकतर किस में उपयोग होता है? पर्सनल कंप्यूटर में, यानी कि आपके पीसी में। विंडोज़ कंप्यूटर पर विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए एक इंटरफेस प्रदान करता है, जैसे कि ब्राउज़र, ईमेल चेक करना, फ़ोटो संपादित करना, ठीक है, जैसे ब्राउज़ करना, ईमेल चेक करना, फ़ोटो संपादित करना, संगीत सुनना, गेम खेलना आदि। जो कि किससे करेंगे आप? विंडोज़ की हेल्प से करेंगे। जैसे कि विंडोज़ 7 हो गया, इस तरीके के आपके आपके उसमें आपके पीसी है, जो पर्सनल कंप्यूटर होता है, लैपटॉप्स वगैरह होते हैं, डेस्कटॉप होते हैं, तो इस तरीके के उसमें क्या होते हैं? विंडोज़ आपकी पड़ी होती है। ठीक। आगे आइए, लाइनक्स किसको कहेंगे? लाइनक्स भी पढ़ सकते हैं इसको, लिनक्स भी। ठीक है। आइए, लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर सर्वर और विभिन्न उपकरणों को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। लिनक्स क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर के सर्वर और विभिन्न उपकरणों को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। यह एक कर्नेल पर आधारित है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक इंटरफेस प्रदान करता है। क्या करता है? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस प्रदान करेगा। ठीक। लिनक्स को 1991 में लाइनस टॉरवाल्ड्स ने बनाया था। किसने बनाया था? लाइनस टॉरवाल्ड ने बनाया था। ठीक। अब देखेंगे नेक्स्ट आपका क्या है? यूनिक्स। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है आपका? यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग करके विकसित किए गए हैं। क्या है? सी प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग करके विकसित किए गए हैं। पहले ओएस में से एक है। क्या है? ये पहले ओएस मतलब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक है। यह एक मल्टीटास्किंग मल्टी यूज़र ओएस है जो कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करने के लिए कार्यक्रमों को एक सेट प्रदान करता है। ठीक है। कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच एक कड़ी बनाता है। कौन? यूनिक्स। इस पे एक कमांड लाइन इंटरफेस है जो उपयोगकर्ता को ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म है ये इसकी, ठीक है, की तुलना में कमांड का उपयोग करके सिस्टम के साथ संवाद करने की अनुमति देता है। ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? यूनिक्स कहलाएगा। तो आपका ये चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है। ठीक। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो क्या करना है? वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है। ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।